चलो देखो, मैं कराने जा रहा हूँ। पहला तो हो गया था ना, तीसरा क्वेश्चन कराना है। तो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखना है, ठीक है। एक ठेकेदार वो दिखाना है एनसीईआरटी। तो लिखा है कि ना, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर माने ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? प्रश्न आया समझ में? तो देखो, एक ना 5 वर्ष से कम कम आयु के बच्चों के लिए वो ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है, दिख रहा है ना तुम्हें? तो ऐसे फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और ये जो भूमि है, भूमि के साथ इस फिसलन पट्टी ये वाली है, ठीक है। तो इस फिसलन पट्टी की जो कोण है ये कितने डिग्री का हो? 30 डिग्री बोला था ना उसने। और एक इसमें बोला था कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए भी वो एक फिसल पट्टी बनवाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो। जिसकी ऊंचाई कितनी हो? 3 मीटर। और वो जो फिसल पट्टी हो वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। जमीन के साथ कितने डिग्री का? तो ये जो फिसलन पट्टी है, हमें इसी की लंबाई पता करनी है। तो हमें पता करना है कि 5 उम्र से कम साल के बच्चे हैं, इनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ लिख देंगे, ज्ञात करना है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। तो दोनों ही फिसलन स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेपर में लिखना पड़ता है। ये मान लो ABC है और ये PQR है, ऐसे है। तो पहले लिखना पड़ेगा, माना AB बराबर 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी है तथा जो भूमि के साथ एंगल ACB बराबर 30 डिग्री का कोण बनाती है। और ज्ञात करना है मतलब ज्ञात करना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आवश्यक फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। लंबाई ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में इसमें एंगल C 30 हो गया, मतलब एंगल B 90 हो गया। अब हम इसमें क्या निकालना है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई कर्ण निकालना है, क्योंकि 90 के सामने यही कर्ण है ना। तो कर्ण निकालना है, लंब है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें लंब और कर्ण में संबंध हो। तो लंब और कर्ण में कोई संबंध है? पहला ही है, साइन थीटा। तो साइन 30 ले लेंगे। साइन 30 का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में थीटा यानी 30 है, इसके सामने लंब हो गया 1.5 और ये कर्ण हो गया AC। जो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है ना। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 और ये 1.5 और बटे AC। तो तिरछा गुना जाएगा तो AC 1 से गुना होगा तो AC रहेगा, और 2 1.5 से गुना होगा तो 3 मीटर हो जाएगा, सही है। तो हमारा आ जाएगा 3 मीटर। क्लियर हो गया? आगे ना सर। तो एक हमारा तो पता चल गया। तो लिख देंगे, अतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
आवश्यक फिसलन पट्टी की लंबाई, आवश्यक फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर है। तो अब इसी प्रकार अब उसको मान लेंगे, माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई इतनी है और जमीन के साथ इतना कोण बनाती है और ज्ञात करना है फिसल पट्टी की लंबाई। तो इसके अंदर भी साइन लगा देंगे ना, तो इसके अंदर भी लगा देंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पहले वो सारा लिख लेना, ठीक है, माना ऐसी ऐसी ऊंचाई है, ठीक है। फिर इसमें भी साइन 60 ले लेना। तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा फिसल पट्टी पी आर ना। तो साइन 30 का मान √3/2 होता है, बराबर 3/PR। तो तिरछा गुना जाएगा, तो √3 गुना में PR और बराबर 2 3 6, ये बटे में जाएगा। तो PR बराबर 6/√3, और √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो हर का परिमेकरण कर देना। तो इसी में √3 गुना कर देना है, तो 6√3 और नीचे √3 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 2√3 मीटर, इतना ही छोड़ देना, ठीक है। नहीं तो 2 गुना √3 का मान 1.73 ये गुना कर देना तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा। करेंगे, कहता है ना कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब जमीन पे कोई बिंदु है, देखा क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार कहे तो ऐसे खड़ी लाइन खींचनी है, टावर कहे, मीनार कहे, पेड़ कहे, है ना। तो ये हमारा मीनार हो गया। तो बोला कि भूमि पर कोई बिंदु है, तो ये भूमि तो ये सारा हो गया इधर मान लो। तो भूमि पर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी मीनार का पाद ये वाला होता है, ठीक है। तो मीनार के पाद से इस भूमि के पे जो बिंदु है, इसके बीच की दूरी उसने बोला था 30 मीटर है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर, ये होता है ऊपर वाला टॉप, शिखर, ठीक है, इसे टॉप कहते हैं। तो कह रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ऊपर बनता है ना, तो वो 30 डिग्री बोल रखा है कि 30 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख देंगे ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो पहले तो ऐसे मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई ए भी है और सी भूमि पर बिंदु है जिससे उन्नयन कोण 30 बन रहा है, और मीनार के पास से इस बिंदु के बीच की दूरी BC 30 मीटर है। ऐसे पूरा यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे भी लिख लो, बोले कि सही लिखो बस, ठीक है। ये लिख के दिखाऊंगे, लिख लोगे ना, ऐसे लिख देना, माना AB मीनार की ऊंचाई है तथा भूमि पर स्थित बिंदु C है और B से C की दूरी 30 मीटर है, और बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ACB 30 डिग्री है, ऐसे लिख देना है। फिर ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई AB, है ना। अब देखो ध्यान से, हमें ये आधार दिया है इस बार और एक कोण दिया है, तो एक कोण दिया है, एक आधार दिया है। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें लंब, यानी ये हमें लंब चाहिए ना, तो लंब और आधार में संबंध हो। तो त्रिभुज ABC में कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें लंब और आधार में संबंध हो। तो 3 होते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और एक होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा में तो होता है ना लंब बटे आधार, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या चुनना होगा, टेन 30 डिग्री, है ना। टेन 30 डिग्री लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा BC। और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, और AB निकालना है और BC कितना जाएगा 30, 30 एकम 30, ये 30 इधर गुना जाएगा, तो 30/√3 बराबर AB। तो इसमें हर का परिमेकरण कर देंगे, हर का परिमेकरण करने पर, तो हर का परिमेकरण कर दो। तो ये जो √3 है ना, तो लिखो AB बराबर 30/√3 था, इसी को ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB बराबर 30 एकम 30√3, और √3 3 हो जाता है, तो 3 से कट जाएगा 10√3 मीटर। तो हमें इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये जमीन है, तो इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर ये जमीन है मान लो,
तो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और पतंग में जो डोरी थी उसको जमीन पे एक बिंदु से बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये मान लो पतंग है, ठीक है। और ये जो पतंग है वो जमीन से, ये जमीन हो गया ना, तो जमीन से इसने बोला था 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। और फिर ये जो पतंग में डोरी बंधी हुई है ये जमीन के साथ एक खूंटे से बंधी हुई है, और इसके साथ कितने कोण बना रही है? 60 डिग्री। तो हमें ये पतंग के डोरी की लंबाई निकालना है। तो ये आपके पतंग की डोरी हो गया, तो हमें इसी डोरी की लंबाई निकालना है। तो चित्र आगे ना बनाना, तो इसको भी ऐसे ही मानना पड़ता है पहले ए बी सी। तो ऐसे लिख देंगे, माना ए बी पतंग की चाहिए और ए सी डोरी की लंबाई है, और जो ये पतंग है वो जमीन के साथ ए सी बी उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, और ज्ञात करना है पतंग की डोरी की लंबाई। तो ज्ञात करना है पतंग के डोरी की लंबाई निकालना है। तो पतंग की डोरी की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें यानी कि डोरी की लंबाई ये निकालना है। तो ये 90 है, 90 के सामने कर्ण होता है, तो हमें कर्ण निकालना है। और हमें दे रखा है ये वाली भुजा यानी लंब, तो हमें लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है, और एंगल दे रखा है। तो इसमें कौन सा चुनेंगे जिसमें लंब और कर्ण में संबंध हो? तो वो होता है साइन 30, साइन 60 ना। साइन का फॉर्मूला होता है ना लंब बटे कर्ण। तो यानी ये थीटा हो गया, इसके सामने लंब हो गया जो कि दे रखा है ए बी, जो कि है 60, और कर्ण निकालना है ए सी। तो यहाँ लिखो ए सी, ए सी। अब साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर ये हो गया 60/AC। तो 6 गुना जाएगा तो √3 गुना AC, और ये 2 गुना 60। अब ये AC निकालने के लिए ये 2 गुना 60 और इनके बटे में क्या जाएगा? √3, और फिर हर का क्या कर देंगे? परिमेकरण कर देंगे ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 दूनी 120 √3, और नीचे आ जाएगा √3 3 के पहाड़े से कट जाएगा 40 बार में, तो 40 √3 मीटर। तो आ गया ना पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है ना कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये मान लो भवन हो गया, ठीक है। और भवन की ऊंचाई देखो, ध्यान से पढ़ो क्या दे रखी है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये लड़का हो गया मान लो ना, तो ये लड़का हो गया, और लड़के की ऊंचाई कितना बोला था? 1.5 मीटर। और ये लड़का एक भवन की ऊंचाई कितनी बोला थी? 30 मीटर। तो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ से कुछ दूरी ये हो गई। अब आगे लिखा है ना कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अभी लड़का यहाँ खड़ा है, और जब ये लड़का इधर भवन की ओर जाता है, यानी इसकी ओर जाएगा ना, ऐसे इस ओर जाएगा, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो पहले इसकी आंख यहाँ होगी लड़के की सबसे ऊपर, मान लो यहाँ होगी, तो यहाँ से इस भवन की जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था, ठीक है। लेकिन जब ये भवन की ओर चल के गया, तो अब इसके जो आंख से उन्नयन कोण है वो कितना हो गया? 60 डिग्री। ये जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। तो पता करना है कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो लिख देंगे ज्ञात करना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला, ये पता करना है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ, जी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और उसके आंख से कोण बन रहा है, तो यहाँ से भी आंख से कोण बन रहा है। तो पूरी ऊंचाई तो जमीन से लेके 30 है ना, तो लड़के की आंख से इस भवन की ऊंचाई कितनी बचेगी? तो लड़के की ऊंचाई खुद 1.5 है, तो यहाँ भी 1.5 और यहाँ भी 1.5, तो पूरा 30 था, 30 में से 1.5 घटा देंगे तो बचेगा 28.5। लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई आ जाएगी 28.5। तो हम पहले निकाल लेंगे लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई। तो लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी? तो ये जो पूरी ऊंचाई थी ना 30, उसमें से लड़के की ऊंचाई घट जाएगी, तो बचेगी 28.5।
5 मीटर। और भवन की ऊंचाई हमने ए बी लिया है तो यहाँ ए बी लिख दो। बाकी लिख देना है कि माना भवन की ऊंचाई ए जी था और लड़के की ऊंचाई डी था, ऐसे पूरा लिखना पड़ता है। फिर कहेंगे लड़का इधर की ओर चल के आया तो उसके आंख से उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया, और अब ज्ञात करना है कि लड़का कितनी दूरी चल के गया। तो ज्ञात करना है लड़का कितनी दूरी चल के गया, तो क्या निकालना है, तो ये निकालना है ई एफ। क्या निकालना है, चाहे ई एफ कह लो या फिर डी सी, बात तो एक ही है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। तो पहले हम छोटा वाला लेंगे, इसका नाम है ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में इसमें देखो ये एक कोण पता है, एक भुजा पता है सामने की, तो हमें क्या निकालना है, ये वाली भुजा। पहले ये छोटी भुजा निकाल लेंगे बी सी, फिर ये बड़ा निकाल लेंगे बी डी। तो बी डी में से अगर ये बी सी घटा देंगे तो इतना दूरी चल के गया आ जाएगा ना। तो इसके लिए पहले ये छोटा निकाल लेंगे बी सी, जो कि इस त्रिभुज में से आ जाएगा ए बी सी में। तो ए बी सी में, तो ए बी सी में हम कौन सा फॉर्म ले लें जिसमें ये इसके सामने की भुजा लंब और नीचे जो आधार में संबंध हो, तो वो होता है 10 60 ना। तो हो जाएगा लंब यानी ए बी और बटे में आधार यानी बी सी। तो 10 60 का मान √3 होता है, ए बी का मान 28.5 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें लड़के की आंख से ऊंचाई लेनी है ना। तो भवन की ऊंचाई तो 30 थी, लेकिन लड़के की ऊंचाई 1.5 घटाने के बाद जो बचेगी वो लेना है 28.5, और बचे में आधार क्या निकल जाएगा, बी सी। इधर √3 से तिरछा गुना जाएगा, तो √3 गुना बी सी बराबर 28.5। अभी बी सी निकालने के लिए ये √3 कहाँ जाएगा, बटे में 28.5 बटे में √3, और इसका हर का क्या कर देंगे, तो हो जाएगा ये 28.5 √3 और बटे में 3, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, तो 3 9.5 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी सिर्फ ये निकाला है बी से सी की दूरी। अभी हम ना बी से डी की निकाल लेंगे, तो इसके लिए हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में। तो लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला ए बी डी, और इसमें ये 30 दे रखा है ना, तो 30 के सामने वाली भुजा लंब दे रखी है 28.5, और ये आधार बी डी निकालना है, तो इसमें भी 10 लगा देंगे। ठीक है, तो लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें लगा देंगे 10 30, तो इसका सामने की भुजा लंब हो जाएगा 28.5 और आधार हो जाएगा बी डी। तो 10 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर 28.5 और बटे तिरछा गुना जाएगा तो बी डी एक कम बी डी, और इधर गुना जाएगा तो 28.5 √3 आ गया मीटर। ये समीकरण मतलब ये भी आ गया बी सी और एक ये भी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए था, लड़का कितने दूरी चला, तो सी डी चाहिए यानी, तो सी डी निकालने के लिए इस बड़े वाले बी डी में से बी सी घटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे डी सी, लड़के द्वारा चली गई दूरी, तो डी सी निकालने के लिए बी डी में से बी सी घटा देंगे, तो बी डी ये रहा 28.5 √3 और इसमें से घटा देंगे 9.5 √3, तो घटाने पर जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, आ गया आंसर ये। तो लड़का इतना चला। 7वां क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये कह रहे हैं ना कि भूमि पर कोई बिंदु है, मान लो ये भूमि पे बिंदु है, ठीक है। तो भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन को 20 मीटर ऊंचा मान लो, ये मान लो भवन है और ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इसके ऊपर एक ऐसे टावर लगा हुआ है संचार मीनार, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार, ये लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, भवन के ऊपर। तो बोलता है आगे कि संचार मीनार के तल, तो ये होता है ना इसका तल, और ये वो लिखा है इसका शिखर। तो इस बिंदु से इसके तल और इसके शिखर का उन्नयन कोण बता रखा है उसने, कि उन्नयन कोण तल और शिखर का, तो तल का तो 45 है और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, ये बोला है, ऐसे चित्र बनेगा ये, ठीक है। तो वो लिखा है बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी ये भी संचार मीनार की ऊंचाई पता ज्ञात करना है। तो देखो ज्ञात करना है
ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई। बाकी इसका नाम लिख लेंगे ABCD, है ना। बाकी यहाँ कहानी लिखनी पड़ती है। माना माना BC एक भवन है, इसके ऊपर AB एक मीनार, संचार मीनार रखा हुआ है, और इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण ये दे रखा है 45 और 60, ऐसे दे रखा है। और ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई, है ना। यानी मुझे AB निकालना है। इसको करने के लिए इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक छोटा वाला और एक। तो पहले छोटा वाला लेके ये BC निकाल लेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेके ये A से C निकाल लेंगे, तो फिर AC में से ये BC घटा देंगे, तो आ जाएगा ना संचार मीनार की ऊंचाई, जैसे भी किया था पहला, में से छठा किया था वैसे ही है। तो त्रिभुज लिखेंगे A, पहले छोटा वाला BCD में। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ना ये लंब बटे आधार ही आता हो, क्योंकि ये तो टेढ़ी लाइन है, ये बदली बदली लाइनें हैं, इनका साइज अलग अलग है, लेकिन इसका साइज सेम रहेगा दोनों में, इस त्रिभुज में भी सेम रहेगा और इस त्रिभुज में। तो इसीलिए आधार और ये लंब, थीटा के सामने लंब होता है ना, तो लंब और आधार में क्या फॉर्मूला होता है, tan का। तो tan 45 ले लो, तो tan 45 के लिए लंब BC और आधार क्या जाएगा CD, है ना। तो tan 45 एक होता है, तो एक बराबर BC और बटा CD, तो CD इधर गुना जाएगा, तो CD बराबर BC, और BC कितना था 20, तो यानी पहला आ गया CD की लंबाई 20, ठीक है। अब ऐसे ही लिखेंगे त्रिभुज बड़ा वाला ACD में, उसमें कोण भी बड़ा हो जाएगा tan 60 ना, और लंब क्या लेंगे पूरी ऊंचाई, तो पूरी ऊंचाई हो जाएगा इन दोनों का जोड़ AB जमा BC ना, AB जमा और बटे में, और ये तो CD रहेगा, तो tan 60 का मान क्या होता है √3, और AB निकालना है, और BC तो पता ही हमें ये 20 है, तो यहाँ क्या लिख दो 20, और अभी अभी मैंने देखो CD भी 20 निकाला था, तो यहाँ भी क्या लिख दो 20, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से CD का मान BC रखते हैं, रख दिया। अब ये 20 इधर गुना जाएगा, तो 20 इधर तिरछा गुना जाएगा, तो 20 से कम 20√3, और ये बचेगा AB और जमा 20, ये तो जमा का 20 इधर आके क्या जाएगा माइनस, तो 20√3 में से 20 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या AB। अब दोनों में से 20 का बड़ा कॉमन ले लेंगे, तो √3 घटा 1 मीटर, तो बस यही आ गया आंसर, ठीक है। तो संचार मीनार की ऊंचाई यही हो जाएगा। आगे समझे। चलो इसके बाद में हम करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन, एक पेडिस्टल के शिखर पर कोई पेडिस्टल होता होगा, उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये मान लो पेडिस्टल है, मतलब सीढ़ी जैसा होता है, इस पे से लोग चढ़ते होंगे, तो ये पेडिस्टल हो गया। कह रहा है इसके पेडिस्टल मतलब ऐसे सीढ़ी जैसा होता होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है ये पेडिस्टल है, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो इसके ऊपर ये मान लो मूर्ति लगी है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया A B और ये मान लो C, और ये मूर्ति लगी हुई है, ऊपर क्या है मूर्ति, और इसकी ऊंचाई बता रखी है 1.6 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। तो बोल रखा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लो ये भूमि पर कोई बिंदु है, इधर ये भूमि पर कोई बिंदु है, तो कह रहा है कि इस भूमि से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर तो यहाँ होगा, ये मूर्ति है तो इसका शिखर यहाँ होगा, तो यहाँ का कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से यानी फिर इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडिस्टल ये वाला है, तो पेडिस्टल के शिखर यानी इसके शिखर का यानी यहाँ, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो बोलता है ज्ञात करना है पेडिस्टल की ऊंचाई, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है इस बार, ठीक है। तो लिख दो यहाँ ज्ञात करना है पेडिस्टल की ऊंचाई, तो हमें ये पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना है, ये वाला BC। तो ABCD, तो पेपर में तो पूरा लिखना पड़ता है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई BC है और इसके ऊपर AB एक मूर्ति रखी हुई है,
इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है 40 डिग्री। और पेडेस्टल की ऊंचाई BC ज्ञात करनी है। इसके लिए अच्छा ये वाला ज्ञात करना है और ये हमें पता है कि 1.6 मीटर है, तो इसके लिए सेम ऐसे ही करना है। इसमें कॉमन भुजा ये वाली हुई ना, ये वाली, इसमें इस छोटे त्रिभुज में भी यही रहेगी और बड़े में भी यही। तो आधार और सामने वाली भुजा लंब, इन दोनों में संबंध tan का लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए पहले छोटा ले लेंगे BCD, BCD में इसमें लगा देंगे tan 45। तो फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा BC और आधार क्या जाएगा CD, है ना, या DC कह दो। tan 45 एक होता है तो एक बराबर हो जाएगा BC बटा CD। तिरछा गुना जाएगा तो CD का मान किसके बराबर हो जाएगा BC के। इक्वेशन अब ऐसे ही त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ACD, तो लेंगे त्रिभुज AC, है ना, ACD में, तो इसमें भी हम tan 60 ले लेंगे, tan 60 और लंब हो जाएगा ये पूरा AC, लंब हो जाएगा पूरा AC और बटे में CD, और tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर AC। तो AC के लिए इन दोनों को जोड़ दूं 1.6 मीटर और जमा BC, तो 1.6 मीटर और जमा और बटा CD, तो CD इधर गुना जाएगा, तो CD ये इससे गुना जाएगा ना, तो CD गुना √3 बराबर 1.6 मीटर और जमा BC आगे समझ में। अब ये जो CD निकालना है मान लो मुझे, तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो 1.6 मीटर और प्लस BC और बटा √3, है ना, ये समीकरण क्या आ गया 2। अब देखो ये भी CD इसके बराबर है और ये भी CD इसके बराबर है, तो ये CD बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 व, तो ये CD इसके बराबर है BC के और ये CD इसके बराबर है, तो 1.6 जमा मीटर छोड़ दो तो जमा BC बटा √3, √3 इससे गुना जाएगा तो BC √3 बराबर 1.6 और जमा BC, ये जो जमा का BC है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो BC √3 और माइनस BC बराबर 1.6। अब दोनों में से BC का पाड़ा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा √3 घटा 1, है ना, और बराबर 1.6, ये बटे में आ जाएगा, तो लिखेंगे BC बराबर 1.6 और ये जो गुना में ना दोनों ये बटे में आ जाएगा √3 घटा 1, और हर का क्या कर देंगे यहाँ पे, तो परिमेकरण करने के लिए यहाँ जो माइनस होता है तो क्या लगा लेते हैं ऊपर नीचे प्लस, तो ऊपर 1.6 इससे गुना जाएगा √3 + 1 से, और नीचे में फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला आता है a² माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे ना तो √3 का स्क्वायर और b की जगह 1 का, तो BC यानी पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगा, सोल्व कर देंगे बस। 1.6 इसके गुना में है √3 जमा 1 और बटे में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 3 घटा 1, 3 में से गया 2 आएगा और 2 से ये कट जाएगा, है ना, 3 में से गया 2 और 2 से कट जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 √3 जमा 1, तो यही हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यानी मीनार इसको मान लो, मीनार थोड़ा बड़ा बनाओ और भवन ना थोड़ा छोटा बनाओ। तो इसने क्या बोला कि मीनार के पाद बिंदु, ये होता है मीनार का पाद बिंदु, तो कह रहा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो भवन का शिखर यहाँ है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ से इसको मिला दो ना तो उन्नयन कोण नीचे से बनता है, तो ये कितना है ये 30 डिग्री। तथा भवन के पाद बिंदु, तो ये भवन का ये वाला पाद बिंदु हो गया, तो कहते हैं भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो ये मीनार होगा ना इसके शिखर यहाँ हो गया, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो इसको ऊपर बनाएंगे, तो ये इसने कितना बोल दिया 60 डिग्री है, सही है। तो बोलता है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, हमें ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लिख देंगे ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई ये निकालनी है, तो इसको लिखो A B C
डी है ना। तो भवन की ऊंचाई यानी ये निकालनी है सी डी, ठीक है ये। तो इसको निकालने के लिए पता ही है 50 है, और ये निकालना है। तो ये वाली लाइन देखो दोनों में आ रही है, बीसी दोनों में आ रही है ना। तो इसके अंदर भी बीसी आ रही है, तो इससे एक समीकरण बना लेंगे और इससे भी एक समीकरण बना लेंगे, और दोनों को बराबर रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए पहले छोटा त्रिभुज लिया करो। तो बी सी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी। तो बी सी डी में तो ये 30 है, इसके सामने लंब है और ये आधार है। तो फॉर्मूला ले लो। तो ये लिखो 10 30 ना। तो फॉर्मूला था लंब, तो लंब हो जाएगा ये सी डी और आधार जाएगा बी सी। और 10 30 का मान क्या होता है 1/, तो बराबर सी डी 1/, बी सी। तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो बी सी, बी सी एक कम बी सी, और ये इधर बी सी एक कम बी सी, और ये इससे गुना जाएगा, तो जाएगा सी डी √3। ये समीकरण क्या आ गया। ऐसी त्रिभुज बड़ा वाले ले लेंगे ए बी सी। तो बड़े वाले ए बी सी में इसमें ले लेंगे 10 60, क्योंकि बड़ा कौन 60 है। इसके सामने लंब हो जाएगा 50 और आधार जाएगा 20। और 10 60 का मान क्या होता है √3 बराबर 50/20। तो तिरछा गुना हो गया, तो √3 गुना 50। तो 20 निकालने के लिए उधर बट्टे में ये बट्टे में जाएगा √3 है ना। तो 50/√3, ये समीकरण क्या आ गया। तो देख ये भी बीसी का मान है और ये भी BC का, तो दोनों को बराबर रख देंगे, लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर रख दो। तो यानी सी डी √3 बराबर कहलाएगा इसके 50/√3। तो √3 इससे गुना हो जाएगा, तो √3 गुना होता है तो 3 CD, 3 CD बराबर 50। तो CD बराबर 50/3 है ना। तो भवन की ऊंचाई यही था सी डी। इसे भाग कर दो 50 को 3 के पड़े से, 3 एकम 3, 3 6 18, पॉइंट लगा देंगे तो 0, फिर 3 6 18, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट लग चुका है 0 आ जाएगा, फिर 3 6 18। तो बार बार यही आता रहेगा। 500 जगह 16.6, बार बार 6 आएगा तो 7 लिख देते हैं। तो आ गया भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर है, ऐसे करेंगे, ठीक है।